ये लो। नो थैंक्स। अरे लो यार, बहुत टेस्टी है। वैसे जा कहाँ रहे हो? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? वाइजैक। ओह, वैसे मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा शहर है, मैं वहीं का हूँ। ये पोस्टर देखकर मैंने शहर का नाम नहीं बताया। दरअसल ये मेरे लिए ही है। तुम्हें यकीन नहीं होता? 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखो। पारस, सत्यनारायण मूर्ति, मेरे दादाजी, जानी मानी हस्ती है। अब तो मानते हो ना मैं वहां का हूं। बारह साल पहले गांव के मेले में ये फोटो खिंचवाया था। अरे जाने दो, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मैं जिस चीज को छूता हूं उसे हमेशा खो देता हूं। अपनी छोटी सी उम्र में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था, और फिर 12 साल पहले पूरा परिवार छोड़कर आ गया। इतने साल से मैं मुंबई में काम कर रहा था, और एक दिन काम के सिलसिले में मैं हैदराबाद गया था। तब मैंने ये पोस्टर देखा। वो लोग मेरी आज भी तलाश कर रहे हैं। कितना प्यार करते हैं मुझसे। इतने साल से मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। इस बात का एहसास हो गया है मुझे, इसलिए मैंने उन्हें खबर कर दी है कि मैं वापस आ रहा हूं। वो सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यार, इससे अच्छा तो मैं फ्लाइट से गया होता तो अच्छा होता। जल्दी तो पहुंच जाता। क्यों? सुनो भाई, ये कौन सा स्टेशन है? रेलवे स्टेशन है। सोलापुर। कॉफी ले लो। कॉफी लोग कहते हैं कि कॉफी पीने के बाद नींद नहीं आती, लेकिन मुझे तो कॉफी पीते ही झट से नींद आती है। कॉफी पियोगे? नेकी और पूछ पूछ। कॉफी कितनी? कॉफी ये लीजिए। कॉफी दो। कॉफी। तुम लोग उस तरफ जाओ, गरम ध्यान रहे पैसेंजर्स डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? कौन है? कौन है? हो रहा है ब्राउन जैकेट। टेक पोजीशंस। मेरे बैग में बिस्किट्स हैं, निकालूं क्या? शिट! बच गया साला फिर से। जल्दी 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 कंपार्टमेंट को घेर लो चारों तरफ। बच लेना भाई। वाह, ये तुमने बनाया है? खाना तो ठीक से बना नहीं पाती हो, पर रंगोली अच्छी बना लेती हो। मेरा मंगेतर आ रहा है ना। अच्छा। हाँ। ये स्वागत तुमने यहाँ क्यों लिखा है? ओ, ये तो उल्टा हो गया। क्या चल रहा है भाई? इसने स्वागत उल्टी तरफ लिख दिया है, बताओ। ठीक ही तो लिखा है। अगर कोई इस तरफ से आता है तो आते हुए उसका स्वागत है, और अगर इस तरफ से आता है तो जाते हुए हम उसका स्वागत करते हैं। जब कोई घर से जाता है तो उसे स्वागत नहीं धन्यवाद कहते हैं। लगता है तुम्हारे पापा को मेरी बात समझ में नहीं आई। यूं क्या आप जा कर रहे हैं? पारस को लेने जा रहे हैं, और क्या? वो 12 साल बाद आ रहा है, पहचानेंगे कैसे? अब बताओ। अरे हमें वो पहचान लेगा, चलो। पर आपकी भी तो शक्ल बदल चुकी है। हे भगवान, तूने मुझे बेटी नहीं सवालों का पिटारा दिया है। चलो। क्या बोलूं?
पारस, मम्मी, पारस आ गया। मम्मी, 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 इतना चिल्ला क्यों रहा है? पारस आ गया। अम्मा, मेरा दूल्हा आ गया। ललिता, पकड़ना इसे जरा ध्यान से। कितना बड़ा हो गया है ना? हाँ देखो ना, पहचान में भी नहीं आ रहा है। तो इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हो? पहचाना नहीं क्या? पारस, कहाँ थे तुम इतने दिन? ये बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है ना? हम कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतने सालों में हमसे मिलने इतने की सालों कभी बाद इच्छा हमारी नहीं याद आई। कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? हाँ? हुई। बता। अब तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, बांध के रखेंगे यहाँ पर। हाँ। आओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? यहाँ आओ, आ जाओ। बहुत शर्मीली है। पहचाना नहीं? पूजा, इसे बाहर फेंक दो। आओ, आ जाओ। अरे पूजा, ध्यान कहाँ है? उसे घर के बाहर फेंकना है, अंदर नहीं। ये राम जी की मूर्ति तुम्हारी माँ अपने मायके से लाई थी। खुशी हो या गम, वो हमेशा इन्हीं को बताया करती थी। वो हमेशा कहती थी कि श्री राम जी उसकी हर बात सुनते हैं। आज जबकि वो खुद उन्हीं के पास है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, इनके चरणों में। भगवान की नजरों से तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है। भाभी, तुम्हारा पारस आ गया। बाबूजी। हाँ। पारस। ये इतने सालों बाद आया है और आप इससे इस तरह मुंह मोड़ रहे हैं। मैंने इसका 12 साल तक इंतजार किया है। क्या ये मुझसे बात करने के लिए 10 मिनट भी नहीं रुक सकता? शायद इसे भूख लगी है। पहले इसे कुछ खिलाओ। जाओ, जाओ। नमस्ते भाई साहब, आइए 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 आइए। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। अरे बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। लड़की वाले लड़के वालों के सामने कैसे बैठ सकते हैं? इनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता है। सुनो, तुम पान के पत्ते लेकर आ जाओ। बेटा, कुछ बातें करनी है तो कर लो। ये कुछ नहीं पूछेगा, तुम ही पूछ लो। हमारी बेटी शर्मीली है। मेरी बीवी भी पहले मैं भी थी। निकालो निकालो, कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़के वाले लड़की देखने आए हैं। हाँ तो बड़े हो जाओ पारस। सिर्फ लंबाई से बढ़ने से नहीं होता, दिमाग से भी बढ़ना पड़ता है। हाँ? उसे हटाओ। अपने आप को राजकुमारी समझती अब ऐसे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं।
पर सोचो कि तुम एक एम्बेसडर गाड़ी लेने गए और उसके बगल में एक मर्सिडीज है, तो तुम क्या लोगे? सोचो कि तुम एक पोर्टेबल टीवी खरीदने गए और वहाँ पर एक बड़ी सी प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी है, तो कौन से लोगे? मेरी बहन एम्बेसडर और मैं मर्सिडीज हूँ। वो पोर्टेबल टीवी है और मैं प्लाज्मा। वो बाथरूम धोने का साबुन और मैं नहाने का। क्योंकि मेरी खूबसूरती उसके लिए प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म। फिर ऋतिक रोशन और सलमान खान, आने दो आने दो। तुम भी सोच रहे हो ना कि ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हे भगवान, मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा। तुम खामखा इतनी चिंता कर रही हो। तुम किसी भी एंगल से खूबसूरत हो। आंखें तुम्हारी बिल्कुल मेंढक जैसी और नाक बिल्कुल पकौड़े जैसी और होंठ एकदम केले के छिलके और कलर तुम्हारा एकदम कौवे जैसा। फिर इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारा मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? लोग तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हें सुंदर कहते हैं। सब लोग कहते हैं मर्सिडीज अच्छी है, पर खरीदते एम्बेसडर ही हैं। विश्वास करो मेरा, जो असल में होता है वो असल में दिखता नहीं। पारस, एक बार आईने में देखो और बोलो। तुम्हारी शक्ल आईने को भी पसंद नहीं आई।